हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जीएस को बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन के साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें लगते हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका 2020 क्वेश्चन से डेली आपका क्विक रिवीजन हो सके। और जो इस लेक्चर की पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजू फॉर टेक से, ठीक है, एजू फॉर टेक आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपके पास ये पीडीएफ क्वेश्चंस की अवेलेबल रहे और आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। तो आज हमारा जो चल रहा है वो बेसिकली क्या है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये हमारा 61 से 80 क्वेश्चंस है, मतलब जैसा आपको पता है डेली यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। सो 20 क्वेश्चंस आपके डेली चल रहे हैं। सो आज हमारा रहेगा, वो क्वेश्चंस रहेंगे खिलाफत मूवमेंट से, और कुछ हमारा पार्ट यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी कवर होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। तो अली ब्रदर्स कौन थे? अब ये अली ब्रदर्स थे, एक का नाम था शौकत अली और एक का नाम था क्या, मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और जो खिलाफत मूवमेंट था ये कब आपका स्टार्ट हुआ था? ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। और अगर कोई पूछता है कि कब तक चला था, तो ये 1922 तक चला था। ठीक है। और भी इसमें प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे जिन लोगों ने मतलब खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जैसे एक मैं नाम बता देता हूँ, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और एक जो लीडर थे उनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर हाकिम अजमल। हाँ, तो ये मतलब ये लोग थे जिन्होंने जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और इन लोगों ने एक, कह सकते हैं, कमिटी बनाई थी। उस कमिटी का नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी। तो ये कमिटी इन लोगों ने मिलकर फॉर्म की थी। ठीक है। और ये खिलाफत मूवमेंट क्या किया था इन लोगों ने, मतलब कह सकते हैं खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following were the main objectives of the खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट के आपको बताना है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था खिलाफत मूवमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। थर्ड है, टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द। मतलब ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक से ज्यादा आपके आंसर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आंसर है आपका, एक तो ये फर्स्ट सही है और एक ये डी वाली स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्या होता था, जो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब टर्की लड़ा था एलाइड कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है, टर्की लड़ा था एलाइड कंट्रीज के अगेंस्ट। तो उस टाइम जो एम्पायर था वो एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये लोग आप लोग जानते हो इसके बारे में। तो क्या हुआ था, टर्की क्या था, वर्ल्ड वॉर के बाद हार गया था। और क्या हुआ था, जो मुस्लिम थे इंडिया के, उन्होंने वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, मतलब इनकी तरफ से लड़े थे, क्योंकि ब्रिटिश ने भरोसा दिलाया था कि वो क्या करेंगे, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये और टर्की है, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, जब ये वर्ल्ड वॉर मतलब खत्म होती है, तो जो ये टर्की में जो ओटोमन एम्पायर है, यहाँ पे जो इनके धर्म गुरु होते थे, जिसको ये सबसे ऊंचा मानते थे, जिसको ये क्या बोलते थे, खलीफा बोलते थे। क्या बोलते थे ये, खलीफा बोलते थे। तो क्या हुआ, खलीफा को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम्स थे वो क्या हुए, वो काफी नाराज हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, कि इस तरीके से आपने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको, मतलब कह सकते हो जो खलीफा की पोस्ट है वो क्या कर दी उन्होंने, मतलब उनको
हटा दिया है। और इस तरीके से क्या है, एक आक्रोश आ गया था मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स पे, जिन्होंने क्या किया था, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी जो ये एंटी फीलिंग्स है उनको जाहिर किया। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो खिलाफत है वो वापिस आ चला जाए और जो ऑटोमन एम्पायर है टर्की का वो वापिस हो जाए, है ना। बाद में क्या हुआ था, गांधी जी ने भी इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद आता है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो 1919 में जो खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे महात्मा गांधी। वो कौन बनाए गए थे, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसको किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसको, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक तरीके से इस मूवमेंट के थ्रू ही हिंदू और मुस्लिम साथ में यूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी था। फिर बाद में क्या हुआ था, इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी थी गांधी जी के लिए। वो ये मानते थे कि इस मूवमेंट के सपोर्ट में अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, आपके पास जो ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में हम ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट होके फाइट कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी ने सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो सपोर्ट है इंडियन मुस्लिम्स का अगेंस्ट ब्रिटिश, तो टू विन द, गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु व्यू द खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स विच विल नॉट अपीयर अगेन विद इन कमिंग 100 ईयर्स। तो ये आपको पता है इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था। ठीक है, कि एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम को एक साथ क्या कर दें, वो जोड़ दें, यूनाइट कर दें, ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ सकें। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who one of the following had renounced the title of हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजिटेशन। मतलब ये जो खिलाफत जब हुआ था, मतलब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो अपना विरोध जायज करने के लिए क्या किया था, एक टाइटल मिला था हाजिक उल मुल्क। और ये किसको मिला था, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे, हाकिम अजमल खान। तो हाकिम अजमल खान ने क्या किया, ये जो टाइटल था हाजी उल मुल्क, जो सन 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। सन 1908 में ये ब्रिटिश द्वारा मिला था किसको, हाकिम अजमल खान को। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया था, अपना विरोध जाहिर करने के लिए ये क्या है टाइटल क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड denounced the participation of महात्मा गांधी इन द खिलाफत। ठीक है, सो इसका आंसर वैसे आपको पता है, इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि वो एक तरीके से फेवर में नहीं थे कि गांधी जी इसको खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, इसका आंसर है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का क्या रिजल्ट सामने आया, तो जैसा आप लोग जानते हो कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंस वर नैरो डाउन, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकेम एक्यूट, हिंदू मुस्लिम्स राइट्स इंक्रीज और हिंदू वर सप्रेस। तो आप जानते हो कि ये जो मतलब जो ये खिलाफत मूवमेंट था, और गांधी जी ने इसको बोला था कि खिलाफत मूवमेंट एक क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो सकते हैं। तो जो आउटकम आया इस मूवमेंट का, वो आया यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, और जो उनके डिफरेंसेस थे वो क्या हो गए थे, काफी हद तक कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर। तो कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो
इसका जो आंसर है, इसका आंसर बेसिकली क्या है आपके पास, एक तो ये है कि वो चाहते थे जो खलीफा है, जो खलीफ थे टर्की के, वो वापस उनको वो पोस्ट मिल जाए, ठीक है। और दूसरा क्या चाहते थे, दूसरा ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी हैं इंडिया में उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते थे ताकि जुड़ जाए, और जो सपोर्ट है मतलब जो कह सकते हैं जो मास मूवमेंट चल रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, वो एक साथ होके जुड़ सके, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो किस लीडर ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। तो आपको ध्यान रखना है, जब मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मदन मोहन मालवीय है, ये आईएनसी के 4 टाइम मतलब 4 बार क्या रह चुके हैं, वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो ये 4 टाइम्स क्या रहे हैं, आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं मदन मोहन मालवीय। तो ईयर तो वैसे आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक तो साल था 1909 का, फिर दूसरा साल था 1918, फिर था 1930 और एक था 1932। तो ये आपके पास क्या है, 4 साल हैं जिसमें मदन मोहन मालवीय क्या रहे थे, ये मतलब कह सकते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास आज का, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1920। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये क्वेश्चन हमारे एनसीएम, एनसीएम मतलब क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट हो गए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन जो नागपुर सेशन में हुआ था 1920 में, वो किसने मूव किया था। तो बात करी जाए, जब 1920 की बात करी जाती है तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। कांग्रेस का सेशन हुआ था कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसमें गांधी जी ने एनसीएम को प्रपोज किया था, ठीक है। एनसीएम के रिजोल्यूशन को बताया था, लेकिन उस टाइम पे सी आर दास, जो सी आर दास थे, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे क्या कर दिया, अपोज कर दिया, ठीक है। और ये बात कब की है, सितंबर की। तो 4 सितंबर 1920 की बात है, जब गांधी जी ने, और सेशन कहाँ चल रहा था, ये सेशन चल रहा था कलकत्ता में। तो जब कलकत्ता में ये सेशन चल रहा था, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन के बारे में उस टाइम पे प्रपोज किया था। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे सी आर दास ने क्या कर दिया, उसका अपोज कर दिया। अब क्या हुआ, जब दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1920 की बात है, उसी साल की ही बात है। तो जब आपका ये नागपुर सेशन होता है आईएनसी का, जब ये नागपुर सेशन होता है आईएनसी का, तब उसी टाइम क्या हुआ, जो सी आर दास थे, इन्होंने ही खुद से क्या किया, इस एनसीएम रिजोल्यूशन को मतलब नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन क्या कर दिया, पास कर दिया। क्या कर दिया, नॉन रिजोल्यूशन को क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने पास कर दिया। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो जैसा आपको पता है कि जो चंपारण मूवमेंट था, या आपके पास मिल स्ट्राइक थी, या खेड़ा सत्याग्रह था, तो ये सारे क्या थे, ये लोकल थे, ये विद इन स्पेसिफिक एरिया में थे। यहाँ पे पूरी जो इंडिया की जो मास थी, उस टाइम पे लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो गांधी जी का क्या था, फर्स्ट मास मूवमेंट था, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये कब हुआ था स्टार्ट, आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था, और कब ये एंड हुआ था, 22 में एंड हुआ था, जब चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद बात करी जाएगी जो सॉल्ट मूवमेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, डांडी मार्च बोलते हो, ये कब हुआ था, 19 हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है 1942। 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और ये जो नील मूवमेंट था, ये कब हुआ था, सन 1917 में। तो सन 1917 में क्या हुआ था, नील मूवमेंट हुआ था। तो ये आपको कुछ ईयर हैं इंपॉर्टेंट, सारे मूवमेंट है गांधी जी से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कैलिफेट।
मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था तो वो कैलिफेट के क्वेश्चन में कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या है आपके पास 1920 ही है, 1920 है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है 1920 में क्या हुआ था, ये जो कैलिफेट पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे वो किस पर हुए थे, 1920 में ही हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर। ठीक है, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था स्वराज इन अ ईयर, मतलब एक साल में वो स्वराज पालेंगे। तो ये किस दौरान हुआ था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही हुआ था। मतलब इतना अच्छा ये जो नॉन कॉपरेशन था उस टाइम पे बहुत ही कह सकते हैं इतना बड़ा मूवमेंट था उस टाइम पे कि अगर वो कंटिन्यू रहता तो हमारा देश उसी टाइम आज़ाद हो गया होता, लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट होने की वजह से ठीक है गांधी जी ने क्या किया था, इसको इमीडिएट क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था इस मूवमेंट का, वो स्वराज पाना था उस साल में, एक ही साल में, मतलब स्वराज इन ईयर यही बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आप जानते ही हो, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को इस मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा 1922 में। ठीक है, और जो मेन आप कह सकते हो जो यहाँ पे जो मेन उनके इवेंट थे वो क्या थे, बॉयकॉट करना। ठीक है, जो भी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के बॉयकॉट करते थे सारे प्रोडक्ट्स, उनके गुड्स, उनकी सर्विसेज, ठीक है, जितना भी बॉयकॉट कर सकते थे वो सब कुछ करते थे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया, एनसीएम को सपोर्ट नहीं किया, नॉट सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट नहीं किया किसने, एनसीएम। तो पूछ सकते हैं कभी कभी कि किस पर्सनैलिटी ने क्या किया था, एनसीएम में सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं सही नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था इस मूवमेंट को, तो ये यहाँ पे क्या है, एकदम गलत है, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी क्या है, सब कुछ सही है। ठीक है, मोटो क्या था, स्वराज विद इन अ ईयर। क्या कर रहे थे यहाँ पे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करा जा रहा था, और कब तक था पीरियड इसका, 1920 से लेके 1922। The title given by the British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the NCM movement। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो गांधी जी को जो टाइटल मिला था वो गांधी जी ने सरेंडर किया था, वो टाइटल का नाम क्या था। तो जैसा आप लोगों को पता है, केसरे हिंद। केसरे हिंद क्या था, गांधी जी को सन 1915 में, सन 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद टाइटल से क्या किया था, अवॉर्डेड किया गया था। और किसने अवार्ड किया था, ये थे उस टाइम पे बाई लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे द्वारा क्या किया था, ये टाइटल मिला था गांधी जी को। जो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे क्या कर दिया, इस टाइटल को सरेंडर कर दिया। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइटल है राय बहादुर का, ठीक है, राय बहादुर का टाइटल है, वैसे आज तक तो पूछा नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखो, ये जो राय बहादुर का टाइटल है, ठीक है, ये मिला था टाइटल जमुना लाल को। जमुना, ठीक है, किसको मिला था, ये मिला था जमुना लाल को। तो जमुना लाल को क्या मिला था, राय बहादुर का टाइटल मिला था। और इन्होंने भी क्या किया, 1921 में एनसीएम के ड्यूरेशन में क्या कर दिया, इस टाइटल को भी क्या कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एनसीएम। किसने अपनी लीगल प्रैक्टिस को क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चितरंजन दास। तो चितरंजन दास ने क्या किया, जो लीगल प्रैक्टिस हुआ करती थी तब उस टाइम पे, ये इन्होंने क्या कर दी, छोड़ दी। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, चितरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वित्तल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी लीगल प्रैक्टिस यहाँ पे छोड़ दी थी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नाम बताया, चितरंजन दास आपको ध्यान रखना है, फिर मोतीलाल नेहरू, ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू, वित्तल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये कुछ पर्सनैलिटीज थी जो इंपॉर्टेंट थी
जिन्होंने क्या किया था, एनसीएम के दौरान अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड एनसीएम बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट, मतलब जिसने एनसीएम को सपोर्ट तो किया लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रिजल्ट आने वाला था उस टाइम तक ये पर्सन नहीं थे। ये थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक क्या हुए थे, जिस दिन ये प्रोटेस्ट स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, उसी पहले दिन में बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, ये इसका रिजल्ट नहीं देख पाए। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद द चोरी चोरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, तो देखो कितना क्लोज आंसर है, सन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे डेट पूछ रहा है। तो जैसा आप लोग जानते हो जो इसकी डेट है वो है 5 फेब, तो 5 ऑफ फेब 1920 को क्या हुआ था, चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था। और ये चोरी चोरा कहाँ पड़ता है, ये चोरी चोरा पड़ता है गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। और उस टाइम पे जो गोरखपुर हुआ करता था वो होता था उस टाइम पे जो हमारा उत्तर प्रदेश था, उस टाइम पे क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये एनसीएम चल रहा था तो कह सकते हैं कि काफ़ी जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर थे, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर थे, वो वायलेंट हो गए थे। वो क्या हो गए थे? वायलेंट हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो पुलिस थी उस पर क्या कर दी, फायर कर दिया, मतलब ओपन फायर कर दिया, ठीक है, और पुलिस स्टेशन को जला दिया वहाँ पे। और कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, सामान थे और जो इक्विपमेंट्स थे, उन सबको क्या कर दिया था, नाश कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि 22 पुलिसमैन यहाँ पे जले थे, और जिसमें शायद 3 या 2 सिविलियन थे, ठीक है। तो इन लोगों की मौत हुई थी, और गांधी जी इससे काफ़ी नाराज हुए थे, क्योंकि जो वो मानते थे कि वायलेंट रूप नहीं लेना है, वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। इस वजह से क्या हुआ था, गांधी जी ने इसको क्या कर दिया था, रोक दिया था। और गांधी जी मानते थे ये उनकी इस मूवमेंट को चलाने की क्या है, सबसे बड़ी भूल है। वो मानते थे कि अभी लोग क्या हैं, तैयार बिल्कुल नहीं है आज़ादी के लिए। उसके बाद देखो यही क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड एनसीएम एज हिज ब्लेंडर, मतलब हिमालयन ब्लेंडर। हिमालय ब्लेंडर मतलब क्या है, बहुत बड़ी उनकी भूल थी। गांधी जी क्यों मानते थे, क्योंकि यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। कि गांधी जी मानते थे, मतलब उनका कहना ये था कि जो अभी लोग हैं, जो भारत की जनता है, वो अभी इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी वायलेंट वगैरह हो चुकी थी चीज़ें, इसलिए गांधी जी ने ऐसा बोला कि ये मेरी क्या है, अब तक की सबसे बड़ी भूल है। और यहाँ से कह सकते हैं कि गांधी जी ने, कह सकते हो कि गांधी जी ने मतलब यहाँ पे क्या माना था, एक्सेप्ट किया था कि ये क्या है, एक हिमालयन ब्लंडर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइए, और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। देखो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप कहीं से भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है, जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी, कह सकते हैं, क्वेश्चन जो बनेगा ना बच्चे, क्वेश्चन हमें जितने प्रैक्टिस कर लो, जितना आप प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से टकरा जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो, आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या आप क्या दे रहे हो, पीसीएस का, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जैसे आपके एई का एग्जाम है, उसके लिए क्या है, यूपीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसका लेवल क्या रहेगा, यूपीपीसीएस लेवल का रहेगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे, जैसे वाइजेक का है, वाइजेक का भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी जीएस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनएलसी का भी आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीएस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए सिर्फ 20 क्वेश्चन डेली लेके आ रहा हूँ। आप कुछ मत करो, 20 क्वेश्चन उठाओ और इनको देख डालो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्या कर लो, वहाँ से डाउनलोड कर लो, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने 20 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते जाएंगे, और आप देखोगे कि आपकी पूरी जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, जो आने वाले टाइम में कराऊंगा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा यहीं से ही, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।